ये है गोल्डन टेम्पल, जिसको हम हरमिंदर साहब जी का गुरुद्वारा के नाम से भी जानते हैं। अब हम चलेंगे इसमें, ये पूरा रास्ता यहाँ से हम क्रॉस करते हुए जाएंगे और वहाँ से लाइन जो दिख रही है ना, वहाँ से अंदर आते हुए साहब जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। तो ये है अमृत सरोवर। इनकेस अगर मैंने पहले बताया हो, नहीं बताया हो, तो अमृत सरोवर है और इसके अंदर किसी भी चीज़ का खाने पीने का सामान फेंकना मना है। और अगर आपको यहाँ पे बैठना भी है तो आपको पैर फोल्ड करके बैठना होगा, जैसे अरदास करते हैं उस तरीके से। तो हम वहाँ से पूरा परिक्रमा करके आ गए। अब क्या है, इसके अंदर ये जो लाइन लग रही है, यहाँ पे मुझे लगभग 20 से आधा घंटा लग जाएगा, 20 मिनट आधा घंटा। और इसके अंदर क्या है, शूटिंग करना, फ़ोटो क्लिक करना, किसी भी तरीके से वीडियो बनाना, सब चीज़ मना है। तो भाई भीड़ बन के ना करो, मैं भी इसको यहीं पर ही स्टॉप करता हूँ। साहिब जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद फिर आगे शूट करेंगे। तो मुझे लग गया पूरा 2 घंटा। वैसे देखा जाए तो 1 घंटा 20 मिनट कुछ, या 1 घंटा 40 मिनट कुछ लगा होगा, क्योंकि 10-20 मिनट तो मैं उधर ही रह गया था। और ये मिला है कड़ा प्रसाद। तो 20 मिनट में वहाँ पे इसलिए रुका था क्योंकि किसी ने मुझे कहा था कि किसी भी मंदिर और धार्मिक स्थल से एकदम से ऐसे निकलना नहीं चाहिए। तो मैंने उसकी बात सुनी है। 20 मिनट वहाँ पे आराम से बैठा हूँ। अब जा रहे हैं लंगर की सेवा। लंगर खाएंगे, लंगर की सेवा करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। तो ये है लंगर का रास्ता। एंड ये इस समय पूरे विश्व का सबसे बड़ा लंगर है। लंगर मीन्स फ्री फूड सर्विसेज, इफ एनीवन डोंट नो। और हर दिन 50,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं और बिना किसी भेदभाव के यहाँ पर खाना खाते हैं। हम भी चलते हैं, हम भी खाना खाएंगे और फिर लंगर में सेवा करेंगे। तो हमने लंगर में सेवा कर ली, लंगर खा लिया, सब कुछ हो गया। अब 5:30 बज गए। फटाफट जूते लेते हैं और जलियांवाला बाग चलते हैं। 5:30 मुझे बहुत लेट हो गया एक्चुअल में, बट वो सेवा करते करते पता नहीं चलता टाइम का। चलो जूते लेते हैं, आते हैं। तो भाई हमने चप्पल तो ले ली हैं और पैर इतने भयंकर दर्द कर रहे ना। संगमरमर पर चल के। तो यहाँ पे शॉप्स हैं, यहाँ से आप सामान ले सकते हो बहुत सारा। एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है यहाँ तक के।
अब हम जा रहे हैं जलियांवाला बाग की तरफ। ये है जलियांवाला बाग। तो ये है जलियांवाला बाग की एंट्री। यहाँ पे लिखा है टाइमिंग्स वगैरह, देख लो आप स्क्रीन पे। सब लाइट शोज वगैरह के टाइमिंग्स हैं। धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वो एक स्टैंड लगा वहाँ पे, वहाँ से गोलियाँ चलाई गई थी जनरल डायर के द्वारा, और वहाँ पर सारी भीड़ जमा थी। एंड लगभग 1600 या 1700 गोलियाँ चलाई गई थी यहाँ पर। जितने लोग थे सबको शहीद कर दिया था। और वो जो वहाँ पर है, वहाँ पर कुछ गोलियों के निशान भी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे। तो वो है, वहाँ से गोलियाँ चलाई थी। और ये है डेड एंड। चारों तरफ से सिर्फ वो एक मेन एंट्री पॉइंट था, वो भी ब्लॉक कर दिया था। और यहाँ तक सोचो। एंड वो वहाँ पे जो दिख रहा है वो है कुआं, जिसमें लोग बचने के लिए कूद गए थे। जितने भी वाइट बॉक्सेस देख रहे हो आप, ये सारे के सारे गोलियों के मार्क्स हैं। जहाँ पे वो गोलियों के मार्क्स थे पूरे वॉल पे। और एक ये है, यहाँ पे भी गोलियों के मार्क्स हैं। तो ये हैं वो सारे बुलेट मार्क्स, सारे के सारे बुलेट मार्क्स हैं ये। और ये चलाए कहाँ से थे? वहाँ से, वो पॉइंट से। पूरे विश्व का पहला, सबसे पहला जेनोसाइड इस तरीके का। और ये है वो कुआं जहाँ पे लोग अपनी जान बचाने के लिए इसके अंदर कूद गए थे। तो ये कुआं जो है ये इतना गहरा है, इसके अंदर सब कूदे थे। जो अपने छोटे छोटे बच्चे औरतें जो भाग नहीं पाए, सब कूद गए थे। गहराई देख रहे हो, इसकी गहराई देख रहे हो ना? सोचो, इसके ऊपर तक लाशों का ढेर लग गया था। क्या ही हाल हुआ होगा। तो अच्छी बात है कि ये सारी चीज़ें प्रिजर्व कर ली, वरना जैसा हमारा इंडिया का इतिहास रखा है, जैसा हमारा इंडिया का इतिहास रहा है कि हमने अपना इतिहास मिटाया है। अब हमने का मतलब यहाँ पे स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट है, उससे आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उन्होंने जितना इतिहास मिटाया है, ये भी एविडेंसेस मिट जाते। ये तो अच्छा है कि ये प्रिजर्व्ड हो गए। और ये इशू एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हाइप हो गया था उस टाइम पे। बाकी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स अगर अच्छे से जानना है तो केसरी 2 मूवी में काफ़ी हद तक इसको अच्छे तरीके से दिखाया, तो वो आप देख लो। तो चलो फिर इसी के साथ जलियांवाला बाग से बाहर निकलते हैं।